बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए थे और वहाँ के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं। उनको आपने लाजमी देख लेना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। अगर आपको वो वाले नहीं आएंगे तो इनको आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए आपने वो वीडियो लाजमी वॉच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्दर आगे से दो पार्ट्स भी दिए गए हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, इसके आगे से दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए पार्ट जो है वो है शो दैट, यानी कि इसके जो फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं उनको आपने शो कराना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। और जो फर्दर बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फाइंड, आपने उनको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन जो ए पार्ट है उसमें शो कराना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। अब इसमें पहला पार्ट क्या है कि z1 डॉट z2, यानी कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर उसको इक्वल करना है। पहले z1 का जो कॉन्जुगेट है वो लेना है और फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है। जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब कॉन्जुगेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसके साथ का साइन प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस में होगा तो फिर वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है और रियल पार्ट का साइन वैसे का वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 दोनों की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। वैल्यूज हमें दी गई हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखती है कि z1 इज इक्वल है 1 माइनस 2 आयोटा के और z2 जो है वो इक्वल है 2 प्लस आयोटा के। और इन दोनों को हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के। और ये मैं कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट का पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और है क्या z1 डॉट z2 और बार, ये वाला मैंने सॉल्व करना, ठीक है। अब इन दोनों को सबसे पहले तो मल्टीप्लाई किया, यानी कि z1 डॉट z2 किया। तो इनका देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 2 टाइम 2, इसी तरह 1 टाइम 1 और प्लस आयोटा, इसी तरह माइनस 2 टाइम 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये 2 आयोटा का स्केयर, ये आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू रख के। अब आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू थी, -1, तो -1 को यहाँ पे पुट कर देंगे आयोटा स्केयर की जगह पे, और ये -2 आ गया। प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं आयोटा है वो सेम है ना, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -3 आयोटा, और ये जो 2 था ये एज इट इज़ आ गया। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, इसी तरह ये 2 और -3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और -3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने z1 को मल्टीप्लाई किया था ना z2 के साथ, अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, z1 डॉट z2 और इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब हम उसका साइन चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। यानी आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 4 - 3 आयोटा, और इसके ऊपर बार डाल के फिर इसको इसमें चेंज कर दें। सही है, इसका आंसर क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा। अब ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका आंसर है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड करते हैं और उन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, सबसे पहले z1 का जो कॉन्जुगेट है वो लें, फिर z2 का कॉन्जुगेट लें और फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब z1 हमारे पास क्या है, z1 है 1 - 2 आयोटा, ठीक है। और z1 का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। इसी तरह z2 किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा के, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब ये दोनों कॉन्जुगेट्स ले लिए, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनके आंसर कहाँ पे, ये जो नीचे वाले दोनों लिखे हैं, 1 + 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आंसर देगा, 1 2 टाइम 2, 1 1 टाइम 1 माइनस आयोटा
प्लस टू टाइम 4 आयोटा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 2 आयोटा का स्केयर। यहाँ पे मजीद सॉल्व होगा ये, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस, ये -3 आयोटा आ गया, और -2 आयोटा के स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। अब मजीद इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 2 -3 आयोटा, 2 +3 आयोटा, सॉरी ये बड़ी रकम के साथ प्लस है ना, तो ये प्लस लगा दिए, 2 + 3 आयोटा, 2 टाइम 4, ये आ गया 4 + 3 आयोटा। अब देखें कि इसका और इसका, ये सेकंड वाला आंसर है ना, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, 4 + 3 आयोटा दोनों का आंसर है। इससे मुराद ये है कि जो इन्होंने हमें शो कराने के लिए लिया था कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करें राइट हैंड साइड के, वो हो चुका हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारा फर्स्ट पार्ट ए का सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अब ए का ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, ये वैल्यूज सेम ही रहेंगी, वो मैंने अगेन लिख दी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो वही वैल्यूज हैं जो आपको फर्स्ट में दी गई थी क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल नीचे। अब ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी, और पार्ट में क्या दिया गया है कि Z1 को डिवाइड करें Z2 के साथ और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, और यहाँ पे Z1 का पहले कॉन्जुगेट लें, फिर Z2 का, और फिर उन दोनों का आपस में डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इसकी, ये वाली। हम यहाँ पे लिख लेते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में सेम वही रूल है, आपने जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नजर आएगा उसको क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। अब Z1 देखें किसके इक्वल है, 1 - 2 आयोटा के डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा के, ऐसा ही है। अब इनको क्या कर लेना है, इनके जो कॉन्जुगेट है वो एंड पे ले लेना है, लास्ट पे। फिलहाल हम ये Z1 को डिवाइड कर रहे हैं Z2 के साथ। अब पहले हमने पढ़ा हुआ था, ये पहले हमने 1.1 में भी किया हुआ है कि जब हमें इस तरह डिवीजन की फॉर्म दी जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 2 + आयोटा है यहाँ पे, तो ये 2 - आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 - आयोटा आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं कि 1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 - आयोटा के साथ, और ये जो नीचे है ये एक फार्मूला बन रहा है a + b और a - b का, तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा, यानी कि 2 का स्केयर, इस तरह लिखने हैं ऐसे, a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला ना, तो 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ऐसे। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 2 टाइम 2, ये आ गया 2 - आयोटा -4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्केयर। डिवाइड करना है, 2 टाइम 4 माइनस आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 - आयोटा -4 आयोटा +2 -1, ऐसे ही है, +2 -1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस +1। अब इसको मजीद लास्ट सॉल्व कर लेते हैं कि 2 और माइनस आयोटा -4 आयोटा किसके इक्वल होगा, -5 आयोटा के। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, -5 आयोटा। ये आ गया +- 2, और ये आ गया हमारे पास 4 + 1 = 5। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं और नंबर्स बिल्कुल सेम हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ही है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें, इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने वो जो Z1 को डिवाइड किया Z2 के साथ और जो इसका आंसर आया था उसका कॉन्जुगेट लेना है। उसका आंसर क्या आया है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा किस में होगा चेंज, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इसमें कॉन्स्टेंट रियल नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका साइन चेंज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वैसे भी जब हमारे पास रियल पार्ट आता है तो हम उसके साइन को छेड़ते ही नहीं है, हमने वैसे भी इमेजिनरी पार्ट को ही देखना होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ आयोटा। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1 का आंसर आया है, ये वाला। अब हम इसका जो सेकंड है यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर भी आयोटा लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है Z1 का बार लेना है, यानी Z1
का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो Z1 का जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें Z1 किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 आयोटा के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा के। इसी तरह जब Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा के, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब हमने सेम वैसे ही इसको रैशनलाइज कर लेना है, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के साथ, और नीचे वाला फार्मूला ही बन रहा है तो ये 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 टाइम 2, और ये आ जाएगा 1 1 टाइम प्लस आयोटा, प्लस 2 2 टाइम 4 आयोटा, और प्लस 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 आयोटा का 2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। मजीद सॉल्व करेंगे 2 2 टाइम 4 माइनस माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि -2, ये दोनों आपस में फिर कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। अब जब ये आ गया तो हमने क्या करना है, प्लस 5 आयोटा को डिवाइड करना है 5 के साथ, क्योंकि 4 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया हमारे पास, आयोटा। ये इसकी सेकंड जो फॉर्म है वो है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं आपको एक दफ़ा इसको पूरा दिखा भी देती हूँ। यहाँ से हमने सेकंड पार्ट करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ तक, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये दोनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। नेक्स्ट करते हैं ए वाले का ही थर्ड पार्ट। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें एक फार्मूला यूज़ होने वाला है जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब ये जो हमारे पास Z1 है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए माइनस यानी कि नेगेटिव Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू के, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है और इसी को लेके चलना है। और वो क्या है, वो फार्मूला ऐसे है कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी कि ए कौन सा होगा, जो रियल पार्ट होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ए वाला वो होता है जो रियल पार्ट होगा, और जो बी होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट है वो ले लेना है, ए का स्क्वायर का भी और बी का स्क्वायर का भी, दोनों को आपस में प्लस कर देना है। ये किसका फार्मूला है, एब्सोल्यूट वैल्यू का। जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वही सारी Z1 और Z2 की वैल्यूज होंगी, तो सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू को लिख लेते हैं, और वो क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा है ना, ये यहाँ पे लिखिए। अब हमने इन चारों को इक्वल करना है, सबको एक दूसरे के, इनका चारों का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए, जो एक का आंसर आएगा वही आपका चारों का आंसर आना चाहिए। अब Z1 इज इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा के ना। अब पहला कर लेते हैं Z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ए इसमें क्या है, जो रियल पार्ट है वो क्या है, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है, बी क्या है इसके अंदर, -2। याद रहे यहाँ पे अयोटा नहीं डालना, यहाँ पे अयोटा का कोई काम नहीं है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 टाइम 1 प्लस इसके ऊपर देखें क्या है, ये माइनस है ना, और इसका जो पावर है इसकी वो इवन नंबर में है, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास जो बेस होती है ना, वो जब भी हमारे पास नेगेटिव में हो और ऊपर इवन नंबर हो, तो चाहे वो नेगेटिव अंदर या पॉजिटिव है, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अगर उसकी पावर इवन नंबर में, अगर उसकी ऑड नंबर में है तो फिर अगर प्लस है तो फिर प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस है तो फिर माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये अब ये एक आंसर आया ना, ये पहले का आंसर आया, ठीक है। अब ये जो एक आंसर आया ना स्क्वायर रूट 5, ये सब का आना चाहिए। मजीद करते हैं, इसका जो सेकंड वाला है ये वाला, कि माइनस Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू -Z1। अब ये -Z1 किस तरह आएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, वही वैल्यू लिख लेनी है 1 माइनस 2 आयोटा की। और जब इस आयोटा की वैल्यू को, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने चेंज करना है माइनस के अंदर,
तो वो जो माइनस है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये माइनस आया और ये 1 माइनस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, अब इस माइनस को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ये आंसर दे देगा। अब इस आंसर को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पुट करना है। क्या आएगा वहां पे? सेम -g1 का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 टाइम 1 प्लस 2 टाइम 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। देखें दोनों का आंसर सेम आया। अब थर्ड का भी सेम आना चाहिए। थर्ड वाली हमारे पास क्या है? g1 बार यानी कि कॉन्जुगेट और फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये यहाँ पे आ जाएगा g1 और उसकी बार और एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सबसे पहले हम इसकी जो कॉन्जुगेट है g1 की वैल्यू का वो ले लेते हैं। वो क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 आयोटा। अब इस 1 प्लस 2 आयोटा का हमने जो वो है एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकाल लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 टाइम 1 और प्लस 2 टाइम 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास थर्ड इसकी जो है वो आ चुकी है फॉर्म। अब लास्ट जो है वो हमारे पास है g1 और नेगेटिव और ये बार और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका नेगेटिव हमने ले लेना है। सबसे पहले नेगेटिव हमने पहले भी लिया था, यहाँ पे देखें ये हमारे पास आया था -1 प्लस 2 आयोटा। जब हमने इसका नेगेटिव लिया था तो ये आया था -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसकी जो कॉन्जुगेट है इसका वो ले लेना है। पहले तो हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ना g1 के साथ, अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। अब इसका जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो वो क्या होगा? 1 -1 जो रियल नंबर है वो एज इट इज रहता है, याद रहे। किस में? कॉन्जुगेट में। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो -1 यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया? -2 आयोटा। अब हमने इसको क्या कर लिया है? कॉन्जुगेट भी ले लिया है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला लगाना है। a यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -2 यानी कि b का स्क्वायर, तो यह आ गया 1 प्लस 2 टाइम 4। कोई इफेक्ट नहीं हो रहा माइनस का, क्यों? क्योंकि इसके पास इवन नंबर में पावर है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ऑल आर इक्वल। ठीक है, इस तरह आप लिख लें इसको। तो ये देखें यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये आप सारा एक दफ़ा देख लें। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इन सब को इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव हो चुका है कि ये सारे इक्वल हैं। उन्होंने हमें कहा था शो कराएं, तो ये हमने शो करा दिए हैं कि ये सारे इक्वल ही हैं। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें देखें कि g2 को हमने मल्टीप्लाई करना है g2 के कॉन्जुगेट के साथ। अब सबसे पहले हमें g2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड का रही हूँ, ये याद रहे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू g2 डॉट g2 का कॉन्जुगेट। अब g2 सबसे पहले लिख लें, g2 किसके इक्वल होता है? 2 प्लस आयोटा के। यही इन्होंने वैल्यू दी थी ना, g2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। g2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये g2 को मल्टीप्लाई करेंगे g2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो ये इस तरह लिखा जा सकता है 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके फार्मूले में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 टाइम 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट है यानी कि जो पहला पार्ट है वो आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके राइट हैंड साइड को करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? g2 के एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? g2 की वैल्यू लिख लेनी है, सिंपल g2 की, कॉन्जुगेट नहीं लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है? इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है, फिर वो जो स्क्वायर रूट लिखा होगा उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर, और इसका हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं g2 का
स्केयर। अब देखें 2 टाइम क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, 4 + 1 और इसका स्केयर तो 1 ही आएगा। ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे 4 + 1 = किसके आ गया, 5 के आ गया। ये देखें दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं इसके, और हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक जो है वो हमने इसका 4th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसका 4th पार्ट सॉल्व हो चुका है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं जो आंसर है रिप्लाई है वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ए पार्ट सारा सॉल्व हो चुका था, बी पार्ट आ गया है। अब बी पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। बी पार्ट में वैसे क्या लिखा हुआ है, फाइंड। आपने फाइंड करना है सबको। जैसे कि इसमें पहला पार्ट दिया गया है कि Z1 को प्लस करें Z2 के साथ और फिर क्या ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें इसकी। तो Z1 किसके इक्वल है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था ना, ये वही है। तो Z1 इक्वल था 1 - 2 आयोटा के, और Z2 जो है वो किसके इक्वल था, Z2 = 2 + आयोटा के इक्वल था। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, आपस में प्लस कर लेना है, ब्रैकेट खत्म कर दें। 1 - 2 आयोटा + 2 + आयोटा। याद रहे प्लस अगर लिखा हो ना बीच में तो फिर आपको ब्रैकेट्स डालना लाजमी नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो फिर ब्रैकेट्स लाजमी डाला करें। उससे अगली वैल्यू में तो लाजमी डालनी है, जब पीछे वाली होगी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे वाले में इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जब माइनस होता है तो उसके अंदर वाले जो सारे साइन होते हैं ना ब्रैकेट में, वो सारे चेंज हो जाते हैं। इस वजह से ब्रैकेट्स का डालना ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 - 2 आयोटा। -2 आयोटा और आयोटा को एक साइड पे कर लें, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। 1 + 2 आयोटा, -2 आयोटा और प्लस आयोटा। तो माइनस प्लस माइनस आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, देखें 1 आयोटा, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। 2 + 1 = 3। ये 3 माइनस आयोटा आ गया ना। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेनी है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसके साइड पे हम इस तरह बार्स लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। 1 क्यों डाला है, क्योंकि आयोटा के पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसके पास 1 है। तो ये क्या आंसर देगा, स्केयर रूट 3 टाइम 9 + 1 का स्केयर, ये आ जाएगा स्केयर रूट 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, पहले हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया था ना, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। Z1 की वैल्यू लिखें 1 - 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू लिखें। इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1 2 टाइम 2 1 टाइम 1 आयोटा, यह आ जाएगा प्लस आयोटा। -2 2 टाइम 4 आयोटा प्लस -2 आयोटा का स्केयर। अब आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1, ये पुट की तो ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ये वाला, और ये आ जाएगा -+2। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकाले, ये 3 आयोटा आ गया, और ये +2 एज इट इज़ रह गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम के पास माइनस है, तो ये आ गया 2 - 3 आयोटा +2। माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। नहीं, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास दोनों के पास अपोजिट साइंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 = 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकाल लेनी है, स्क्वायर रूट ले लें इसका। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का 3 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखना। तो ये आ जाएगा 4 टाइम 16, और ये आ जाएगा प्लस 3 टाइम 9। 16 + 9 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 के। तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 5 आंसर भी दे सकता है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट 25 लेंगे तो वो 5 के इक्वल ही होगा। यहाँ तक हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं जो कि बी पार्ट का लास्ट पार्ट है। अब पहले हमने प्लस किया, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो Z1 देखें किसके इक्वल था, 1 - 2 आयोटा के इक्वल था, और Z2 किसके इक्वल था, 2 + आयोटा के। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है और फिर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकाल लेनी है। तो 1 - 2 आयोटा को
डिवाइड करें 2 प्लस आयोटा के साथ, तो डिवाइड किस तरह किया जाता है, रैशनलाइज करके। तो ये 2 माइनस आयोटा आ गया और 2 माइनस आयोटा आ गया। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के साइंस चेंज है और बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। मजीद सॉल्व करेंगे तो 1 2 टाइम 2, इसी तरह 1 1 टाइम माइनस आयोटा, इसके आगे वाला माइनस 2 और ये 2 2 माइनस 4 आयोटा, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम 4 माइनस माइनस 1। मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। मजीद सॉल्व किया तो ये आ गया 2 और माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, पीछे आंसर क्या आया, माइनस आयोटा या 0 माइनस आयोटा। 0 माइनस आयोटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके पास एक रियल नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने रियल नंबर लिख लिया। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिंपल माइनस आयोटा भी आंसर लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो बी का थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेनी है, जैसे पहले भी हम बनाते हुए आए हैं, ज्योमेट्री में आपने ये चीज़ें की हुई हैं। हमने एक प्लेन बना लेनी है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो वैल्यूज़ हैं उनकी नंबर लाइंस बना लेनी है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि जो दो पार्ट्स हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, ऐसे ही है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर आपके पास पहली रियल नंबर क्या हो, नेगेटिव में हो, तो आपने एक्स वाले में यहाँ पे लिख लेना है, और अगर आपके पास रियल नंबर पॉजिटिव है तो आपने एक्स के इस प्लेन में बना लेनी है। इसी तरह अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो आपने इस तरफ बना लेना है, और अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो फिर आपने इधर उसको बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये मैंने प्लेन के 5 नंबर्स दिए हैं, आप इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नीट एंड क्लियर बनेगा। मैंने तो इसको वैसे ही अपने अंदाजे के मुताबिक लाइंस लगा दी है। ठीक है, तो ये देखें, ये फर्स्ट जो पार्ट है ये है -1 -3 आयोटा। अब इसका जो मैंने आपको बताया जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट वाला होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो सेकंड वाला होगा, यानी कि वो वाई वाला होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो x है वो -1 है, y है वो -3 है। इसी तरह इसमें x जो है वो 2 है और y क्या है, 4 है। +4 है तो प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तो फिर माइनस लाजमी डाल दी। x इसमें -3 है और y इसमें 2 है। सबके मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर हम इसको ढूंढ के यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, इधर प्लेन में तो ये x यहाँ पे देखें 2 है और जो y है वो क्या है, इसमें -3 है। इसी तरह यहाँ पे देखें इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है, x इसमें 0 है और जो y है वो इसमें 2 है। इसी तरह यहाँ पे देखें इसमें भी सेम -3 आयोटा है, इसका मतलब है इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो x इसका 0 है और y क्या है, -3 है। अब ये सारे नंबर्स मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इन नंबर्स को हमने इस प्लेन में रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, x -1 के इक्वल है। यहाँ पे देखें ये x वाला ही लाइन है और इसमें -1 किधर है, ये है। ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है इधर ऐसे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें ये क्या है, -3 है, यानी कि y -3 के इक्वल है। तो -3 कहाँ पे है, ये है। ठीक है, आपने इसकी ऐसे बेशक लाइन लगा लें या फिर इधर ही लिख लें कि ये -1 + 3 आयोटा है। इस तरह आप इसकी लाइन लगा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे, और फिर इसको नाम दे दें कि ये -1 -3 आयोटा की लाइन है, इस तरह। ठीक है, फिर मजीद देखें यहाँ पे क्या है, जो सेकंड पार्ट है इसमें है 2 + 4 आयोटा, यानी कि x इसमें 2 है और y इसमें 4 है। तो x ये है 2 और y क्या है, 4। ये देखें इन दोनों की यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर लें इस तरह करके। ये देखें ये मैंने लाइन बना ली है, ये किसके इक्वल है, 2 + 4 आयोटा के। मजीद देखें इसका जो थर्ड पार्ट है ये -3 + 2 आयोटा के इक्वल है, यानी कि x इसमें -3 है, तो x यहाँ पे है, ये -3 हो गया।
और इसमें जो y है वो 2 है, तो ये y देखें कहाँ पे है, ये 2 है। इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लें ऐसे। तो ये किसकी वैल्यू, ये आपने स्केल से प्यारी सी लाइंस लगा लेनी है, तो ये आपको बहुत प्यारा लगेगा। -3 + 2 आयोटा, ये हमारी एक लाइन बन गई। नेक्स्ट जो है वो क्या है, x इज इक्वल है 2 के और y -3 के इक्वल है। तो x 2 के इक्वल है और y -3 के इक्वल है। इसको एक ऐसी लाइन दे दें ऐसे करके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा के। मजीद देखें यहाँ पे x 0 है और y क्या है, 2 है। तो x 0 है, ये देखें ये 0 है और y क्या है, 2 है। तो y ये हमारे पास ये आ गया। इसकी जो लाइन है इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके बना लेना है, ऐसे डार्क करके बना लेना, ताकि नज़र आए कि ये वैल्यू जो है वो कहाँ पे बनती है, 2 आयोटा की है। मज़ीद देख रहे हैं यहाँ पे -3 है y और x एज इट इज़ 0 है। तो ये -3 आ गया, इसको भी हम इस तरह लाइन लगा देंगे। मज़ीद कहेंगे कि ये -3 आयोटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ बन चुका है। आपने इसको ग्राफ पेपर्स में बना लेना है ताकि आप इसको क्लियर बना सकें और कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। जाते जाते स्टूडेंट्स आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारा टारगेट है 1K का, आपने वो लाजमी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।